नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवरीडे लर्निंग जोन में। और आज हम लेने जा रहे हैं हमारी पहली क्लास। हमारी पहली क्लास है एक इंग्लिश ग्रामर के पॉपुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है नाउन। जैसा कि हम जानते हैं, नाउन हमारी हर क्लास में काम आता है। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही नहीं, बल्कि 12th क्लास के बाद भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो उसमें भी नाउन हमारे काम में आता है। तो आज हम नाउन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ेंगे कि बेसिक में नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा से हम क्या समझते हैं? संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु, जगह, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जो नाउन है वो भी हमारी संज्ञा की एक इंग्लिश की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो नाउन की एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम मांगे कि अगर पेपर में वो आपसे कहते हैं कि नाउन की एक प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए, तो नाउन की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और क्वालिटी। तो इसे हम हिंदी में समझते हैं कि नाउन क्या है। नाउन वह शब्द है जिसे यूज़ किया जाता है किसी पर्सन, मतलब किसी आदमी के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए, किसी चीज़ के नाम के लिए, किसी जानवर के नाम के लिए, हमारे किसी भाव, इमोशन, जो हमारे भाव होते हैं, भाव जैसे कि दुख, सुख, रोना, हंसना, ये सब। और क्वालिटी हमारे जो गुण होते हैं, जैसे कोई समझदार होता है, कोई सुंदर होता है, कोई होशियार होता है। तो ये सब क्या है? संज्ञा, नाउन है। तो आपको, मुझे लगता है, नाउन समझ में आया होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। कि अगर हम शॉर्ट में समझें, बिल्कुल बेसिक उसमें समझें, तो किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाया जाता है। किसी भी चीज़ से नाउन कहलाया जाता है। अब इसमें हम बोल सकते हैं अ नाउन कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसे हम थोड़ा और खुल के समझते हैं कि इसमें वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हमें कहा कि जो नाउन है वो क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। अब नेम ऑफ अ पर्सन में आप क्या ले सकते हो? किसी का भी नाम ले सकते हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम। तो नेम ऑफ अ पर्सन में है किसी का कुछ भी नाम आ सकता है। इसके बाद उसने हमें बोला है नेम ऑफ अ प्लेस। नेम ऑफ अ प्लेस में हम किसी भी जगह का नाम दे सकते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, कोलकाता। किसी भी जगह का नाम क्या कहलाया जाएगा? आपका नाउन कहलाया जाएगा। इसके बाद किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है नेम ऑफ अ थिंग। नेम ऑफ अ थिंग क्या हो सकता है हमारा? जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सब हमारे नेम ऑफ अ थिंग हो जाएंगे। इसके बाद नेम ऑफ एन एनिमल है। इसी तरह नेम ऑफ इमोशन, कि अगर हम कहें हमारे इमोशन में हमारा क्या आ जाएगा? लाफ, क्राई, हैप्पी, या आप बोल सकते हो सैड, डिप्रेस्ड, ये सब हमारे इमोशन हैं। या एक्साइटेड, हम एक्साइटेड हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं? इमोशन हैं। अब इसी में अगर वो हमें कहें कि क्वालिटी में क्या आ जाएगा? क्वालिटी में आ जाएगा हमारे जो गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। इमोशन में हमारा क्या आ जाएगा? हमारे भाव आ जाएंगे, जो हमारे भाव होते हैं। क्वालिटी में गुण आ जाएंगे। गुण जैसे कि कोई सुंदर है, ब्यूटीफुल है, कोई आपका क्या बोलते हैं, वाइज, होशियार है, कोई ऑनेस्ट है। तो ये सब भी क्या है? क्वालिटी है, ये गुण है। तो ये हमारे क्या हुआ? ये हमारा पूरा नाउन हुआ। कि नाउन होता क्या है? हम एक बार और रिपीट करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और क्वालिटी। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन है वो क्या है? किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल में कैसे बोल सकते हैं? सिंगुलर प्लूरल में हम जब इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तो सिंगुलर प्लूरल को हम उस और अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब हम इसमें अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन से हम क्या पर समझते हैं? संज्ञा के प्रकार। कि जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की है। इसी तरह जो हमारे नाउन्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा नाउन जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5। सबसे पहला हमारा नाउन होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा होता है मटेरियल नाउन। और 5वां हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना आप लोगों को समझ आया?
कि हमारा पहला नाउन है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव, चौथा है मटीरियल और पांचवा हमारा नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या चीज़ का नाम बोला जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, मतलब व्यक्तिवाचक। जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लें तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि राम इज़ लाफिंग इन द क्लास। तो कि जो राम है वो क्लास में हंस रहा है। तो इसमें क्या हमारा इसमें हमारा क्या प्रॉपर नाउन होगा? इसमें किसका नाम आ रहा है? पर्टिकुलर किस पर्सन का नेम आया है? राम का। तो राम हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में ये हमें क्या कहते हैं? कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या मतलब है? जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि एक कैटेगरी के लोगों का जब हम जिक्र करते हैं, जब हम एक कैटेगरी के लोगों का जिक्र करते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। कैटेगरी से हम बोल सकते हैं जैसे अ बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें जो बुक है वो क्या है? हमें नहीं पता किस सब्जेक्ट की बुक है, किस चीज़ की बुक है, सिर्फ हमें इतना पता चला है कि किसी बुक टेबल पे कोई बुक रखी है। तो इसमें जो बुक है और टेबल है वो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? वो दोनों ही हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे, क्योंकि ना तो हमें पता है कि कौन सी टेबल पे बुक रखी है और ना ही हमें पता है कि कौन सी बुक रखी है। अब मान लीजिए इसी में अगर आ जाता कि अ साइंस बुक इज़ लाइन इज़ ऑन द टेबल, अ साइंस बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हमें पता चल गया कौन सी बुक है? साइंस बुक है। तो जो साइंस बुक है वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन आ जाता है। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह से हम समझ सकते हैं, अगर हम देखें तो हम कलेक्टिव से भी समझ सकते हैं। कलेक्टिव का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव मतलब कि इकट्ठी कोई चीज़। कलेक्टिव मतलब इकट्ठी कोई चीज़। तो कलेक्टिव नाउन को हम कैसे बोलेंगे? भाई अगर किसी ग्रुप में किसी चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ग्रुप में हम बोल सकते हैं जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो जो प्लेयर्स की टीम, तो टीम मतलब एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जैसे क्रिकेट में, तो उसमें क्या हुआ? एक ही साथ 11 जनों की बात हो गई, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। या हम बोल सकते हैं अ फ्लीट। फ्लीट मतलब क्या होता है? शिप के कलेक्शन को। फिर हम आर्मी, जैसे होता है एन आर्मी, आर्मी हमारी सोल्जर का ग्रुप हो जाता है। तो जहाँ पे भी ग्रुप्स में बात होती है वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन होता है हमारा जब किसी सब्सटेंस की, रॉ मटेरियल्स की बात होती है। जब किसी सब्सटेंस की या रॉ मटेरियल्स की बात होती है। सब्सटेंस और रॉ मटेरियल से मतलब है जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, कॉपर है, वुड है, ये सब क्या है? ये हमारे पास सब सब्सटेंस है जिनसे चीज़ें बनती हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये सब हमारे कौन से नाउन होते हैं? मटीरियल नाउन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जब हम किसी की क्वालिटी, एक्शन या फिर उनकी स्टेट कंसिडर कर रहे हैं। क्वालिटी और एक्शन, क्वालिटी तो हमने पीछे पढ़ा था। क्वालिटी मतलब किसी के गुण, एक्शन मतलब वो जो भी कर रहा है वो। तो जैसे अगर हम बोलें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो ऑनेस्टी मतलब क्या हुई? ईमानदारी। तो ये तो किसी का गुण हुआ, क्वालिटी हुई, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। जैसे विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, कि बिना उसके हेल्थ के हमारे पास कोई खुशी नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ क्या है? वो भी एक क्वालिटी हुई, भाई गुण हो गया उनके शरीर का, कि उनकी स्टेट हो गई। और हैप्पीनेस वो हमारी क्या हो गई? खुशी हो गई, इमोशन हो गया। तो ये भी हमारा कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास 5 टाइप्स के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, मैं समझाना चाहा है जो। और इसके बारे में हम प्रॉपर नाउन्स के जो काइंड्स हैं इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आएगी अगले पार्ट में। अभी के लिए आज मैंने आपको नाउन समझाया है कि नाउन क्या होता है, और नाउन के प्रकार, काइंड्स का थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे कि जब हम अगली वीडियो करेंगे तो आपको पता हो कि हाँ हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। If you like the content, please like and subscribe, and you will continue to get such useful contents in future also. Thank you.